नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। सुप्रभात दोस्तों। सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड की ऑफिशियल उत्तरमाला प्रारंभिक उत्तरमाला आ चुकी है और उस पर किसी पर्सन में कोई डाउट है या फिर आपत्तिजनक है जिस पर आपत्ति लगा सकते हैं तो बोर्ड ने वो मांगी है। वो कौन से पर्सन पर आपत्ति लगेगी, किस प्रकार आपत्ति लगानी है और कहाँ से हम सबूत लेके आएंगे, प्रूफ लेके आएंगे, तो उसकी सारे की बात हम करेंगे। एक पर्सन है दोस्तों सामाजिक विज्ञान में, और एक पर्सन आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एक अंक मिल जाए जिसका गलत हो रहा है या फिर जिसको बोनस मिल जाए या पर्सन डिलीट हो जाए तो फिर फायदा होता है। तो मैं जिन बच्चों ने सही उत्तर किया है और बोर्ड ने उसका कोई और उत्तर मान लिया है और सही किया वह आपका गलत हो रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न गलत न हो। आपने जो उत्तर किया है सही, वो सही हो या फिर डिलीट हो या बोनस हो या अंक मिले जिससे आपको फ़ायदा हो। तो सामाजिक विज्ञान के आज प्रश्न की बात करने जा रहे हैं जिसमें अपने आपत्ति या फिर अपने रिट लगा सकते हैं जिसके द्वारा हमें बोनस, अंक या फिर डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपत्तिजनक जो प्रश्न है वो बता दिए जाएंगे। एक प्रश्न मेरे को मिला है सबूत प्रूफ सहित, जिसको मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और भी कुछ प्रश्न हैं, 5-6, वो भी आपको मैं बताऊँगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपको पता लगता रहे। जो सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न है 73 नंबर अपने 73, उसमें लिखा गया है सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था। यानी सरकारी जो अपना सरकारी आयोग है ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा। सरकारी आयोग ने जो प्रतिवेदन है वो अपना कब सौंपा, उसने प्रतिवेदन बनाया और वो सौंपा कब था। तो इसमें 3 ऑप्शन है, 1983, 1984, 1987, 1988। जो बोर्ड ने इसका उत्तर माना है वो दोस्तों 1988 माना है। क्या माना है दोस्तों? 1988 माना है, जो क्या है कि गलत है। इसका उत्तर 1987 होना चाहिए। जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने ये 1987 किया है उसका उत्तर सही है, वो घबराएं मत। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, उस प्रूफ के आधार पर आप क्या करोगे दोस्तों, रिट लगा सकते हो। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में, तो मैं ऊपर बता देता हूँ किस प्रकार से हमारा ये होगा। जिस प्रकार मैंने ये ऊपर लिख रखा है कि प्रश्न संख्या 73 में ऑप्शन 4 को सही माना गया है, जबकि इसमें सही उत्तर 3 है जिसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। यानी इसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करूंगा मैं आपके अभी कि प्रश्न संख्या 73 है, उसमें ऑप्शन 1988 सही माना है, चौथा ऑप्शन, जबकि इसमें सही उत्तर 3 है, मतलब 1987 है। कैसे है इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। कोई भी बिना प्रूफ, बिना प्रमाण की बात नहीं करता मैं, हर वीडियो में आप जाके देख सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों, इसकी प्रूफ की बात हम कर लेते हैं। इसका प्रूफ इस तरह है, देखिए ये है आपकी कक्षा, जो आपके है ना कक्षा 12, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो कक्षा 12 की पुस्तक है लोक प्रशासन, ऑथेंटिक बुक है। इस पर रिट लगा सकते हैं अपने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रकाशित है, आरपीएससी। अपने इस पर क्या है कि रिट लगा सकते हैं। ये बुक ऑथेंटिक है पूर्णतः। ये अपने सरकार के द्वारा स्कूलों में पढ़ाई जाती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित है और इसके द्वारा हम रिट लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया गया उसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया है जिसके आधार पे हम रिट या आपत्ति लगा सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो इकाई है, इकाई जिसमें ये देखो इकाई 10 में प्रशासनिक सुधार एवं नवाचार है, जिसमें आपका अध्याय 29वां प्रशासनिक सुधार, पेज नंबर 190 से 157। इसमें क्या है दोस्तों, आपका इस प्रश्न के बारे में दिया गया है कि सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1987 में सौंपा, और वो कहाँ लिखा है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जो आपके पास बुक है उस बुक से आप इसकी रिट लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों, बड़ा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, बड़ा करने के बाद हमारे सामने आता है कि सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2 नवंबर 1987 को सौंपा।
ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था। तो इसमें स्पष्ट तारीख और दिनांक दोनों लिखी गई है, दिनांक, महीना और साल, यानी 2 नवंबर 1987 को सौंपा था। और जो बोर्ड ने, जो आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है दोस्तों, वो 1988 माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने 1987 किया है उसका उत्तर बिल्कुल सही है, और वो अपना उत्तर सही करवाने के लिए आपत्ति लगाएं। जितनी ज़्यादा आपत्तियां लगाई जाएगी उतना ही आपको फायदा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको नए आपत्ति वाले प्रश्न भी उपलब्ध करवाता रहूँगा। एक और सबूत है, एक और प्रूफ है इस पर, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ये एक ऑथेंटिक किताब है अपने पास, ये देखो ऑथेंटिक किताब है साहित्य भवन। क्या है दोस्तों? साहित्य भवन। साहित्य भवन है भारतीय शासन एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, डॉक्टर BL फड़िया, डॉक्टर कुलदीप फड़िया। ये भी ऑथेंटिक बुक है। इसमें क्या दिया गया है इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो 12वीं वाली बुक है, उसके आधार पर रेट लगाइए आप, उसके आधार पर आपको बोनस मिलेगा या फिर आपका नंबर मिलेगा वापस। डिलीट नहीं किया जाता, बहुत कम चांस है, आपको नंबर ही दिया जाएगा। ये देखो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी कोड नंबर ये दिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा अध्याय है? अध्याय ये देखो इकाई 13, भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध, पृष्ठ केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग तथा पुंछी आयोग प्रतिवेदन, दोनों के बारे में बताया गया। लेकिन हमें किसके बारे में याद करना है? सरकारी आयोग। चलो सरकारी आयोग में क्या दिया गया इसमें उसकी बात कर देते हैं। कितने पेज नंबर पे है दोस्तों? 183 पेज नंबर पे, 183 पेज नंबर पे चलते हैं। ये देखो, ये आपके सामने आगे, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और जो पेज नंबर पूछ रहे हैं बार बार, पेज नंबर आप याद रखना कि मैं इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर मैंने आपको ऊपर वाले में बता दिया पेज नंबर कितना है। पेज नंबर आपका 183 पे है, आप इसको देख लेना। और 183 में जो केंद्र राज्य संबंधों में सरकारिया आयोग तथा पुंछी आयोग प्रतिवेदन है उनके बारे में बताया गया है। ये देखो दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बड़ा कर लेता हूँ मैं, कि 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। यानी अपनी जो प्रतिवेदन है सर्वसम्मत, जो भी यानी सर्वसम्मत अपने सहमति से जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, वो नवंबर 1987 में की गई थी। तो 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग ने नवंबर 1987 में अपने सर्वसम्मत यानी जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? नवंबर 1987। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 1987। आप इस आधार पर रिट लगा सकते हो, आपको बोनस मिलेगा। मुझे खुशी होता है जो बच्चों का वो ऑप्शन सही किया हुआ है लेकिन गलत हो रहा है, और मैं उसको सही कराने में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा दिए गए प्रमाण भी सत्य है, किसी प्रकार का कोई झूठा प्रमाण नहीं है, ना ही मैं किसी को अपने तरफ मतलब झुका रहा हूँ। बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। और मैं जब वस्तुओं को देखते हैं, प्रमाण इकट्ठा करते हैं, बहुत समय लगता है दोस्तों। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रमाण बोले और प्रमाण आगे, प्रमाण बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं ताकि सभी जो विद्यार्थी का ये प्रश्न सही था लेकिन गलत हो रहा है उसको फ़ायदा हो। तो आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलो, इसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था हमारे 2018 में संस्कृत का, उसमें भी इसका उत्तर क्या माना उसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक पेपर हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें ये सब्जेक्ट जीके का सब्जेक्ट है। जो संस्कृत शिक्षा थी, जो अपने वरिष्ठ अध्यापक, उस पर 2018 में परीक्षा हुई थी, और एग्ज़ाम डेट 19/2/2019 यानी 2018 वाली भर्ती थी, और एग्ज़ाम डेट 19/2/2019 में हुई थी, यानी 19 फरवरी 2019 में परीक्षा हुई थी, ठीक है। विषय अपने सब्जेक्ट अपने जीके है, और एग्ज़ाम डेट 19 फरवरी 2019 में हुआ था, और वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत का है। इसमें एक प्रश्न आया था आपके, उस प्रश्न में इन्होंने क्या उत्तर माना है उसकी भी बात कर लेते हैं। सारा कुछ ऑथेंटिक है। जैसे अपने देखो, ये 53वां प्रश्न है, 53वें प्रश्न की बात करते हैं अपने। 53वां प्रश्न इस प्रकार कहता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसमें वही ऑप्शन है 1983, 1986, 1987, 1988। इसकी 2 उत्तरमाला प्रस्तुत की गई थी, वो उत्तरमाला प्रस्तुत की गई थी, और उस उत्तरमाला में इसका उत्तर जो माना गया दोस्तों वो इस प्रकार माना गया। प्रश्न कौन सा है? 53। और ये देखो सारा का सारा वही डायग्राम है, संस्कृत वाला है, ये रहा संस्कृत। एग्जाम डेट वही है 19/2/2019। इसमें ये देखो जीके का है,
प्रश्न संख्या 53, ये देखो प्रश्न संख्या 53 का 3 माना हुआ है, और 3 इसमें 3 नंबर कौन सा है, तो 3 नंबर इसमें दोस्तों अपने 1987 है। 3 नंबर कौन सा है दोस्तों अपने इसमें 1987 है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1987। तो आपको 3 प्रमाण दे दिए मैंने, 12वीं की किताब का दे दिया, और एक वो दे दिया फड़िया वाली, और आपको एक प्रश्न का उत्तर जो सरकार ने माना है बोर्ड ने वो भी दे दिया। तो आप इस आधार पर रिट लगा सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो, आपको ये प्रश्न आपका जो गलत हो रहा है वो वापस आपको मिलेगा और आपका अंक बार भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यूं ही जुड़े रहें हमारी क्लास के साथ, हमारे परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी का फायदा हो। धन्यवाद धन्यवाद।